भगवान शंकर उसको स्वीकार करते हैं। शिव ओगड़दानी है। ओगड़दानी का मतलब होता है कुछ भी मांगो, कभी भी मांगो, कोई समय भी मांगो, कैसे भी मांगो, वो देता जरूर है। ओगड़दानी। और एक बात आज कहें आप लोगों से तो उसको स्वीकार करिएगा। आधी रात को भी अगर किसी की कोई तकलीफ आ गई है, भर दोपहरी में भी अगर कोई तकलीफ आ गई है, मध्य रात्रि में भी अगर जिंदगी में कोई तकलीफ आकर खड़ी हो गई है, हिम्मत मत हारना। डॉक्टर अपना काम करें, लोग अपना काम करें, तुम अपना काम करना। एक लोटा जल लेकर आधी रात को ही जैसे ही कोई दुख आकर खड़ा हुआ, एक क्षण की देरी मत करना, लोटा भर के जल लेना। डॉक्टर अपना काम करे, परिवार अपना काम करे, तुम शिव की शरणागति में एक लोटा जल चढ़ाकर बाबा से प्रार्थना जरूर करना। शिव ओघड़दानी है। भगवान शंकर को ओघड़दानी कहा गया। ओघड़दानी और ओघड़ी जो होता है, ओघड़दानी जो होता है, भगवान शंकर ओघड़दानी जो है, ओघड़ी जो है शिव ओघड़दानी है। समय नहीं देखता वो, स्थान नहीं देखता वो। ना वो समय देखेगा, ना वो स्थान देखेगा, ना वो घड़ी देखेगा, ना वो पल देखेगा। वो तो केवल और केवल आपका निर्मल मन देखेगा। किसी भी समय पर कभी भी आपने उसको पुकारा और वो तुरंत आपके दुखड़े मिटाने के लिए आपके दरवाजे पर दौड़ कर। गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। पुसत की रहने वाली। मुझे छाती में गांठ हो गई थी, तो मेरा ऑपरेशन हो गया था और गांठ निकालने के बाद डॉक्टर बोले गांठ मुंबई को भेजकर चेक कराना पड़ेगा, हो सकता है उसमें कैंसर हो। तो मुझे बहुत टेंशन हो गया था। मेरी बेटी आपकी कथा सुनती है, तो मेरी बेटी ने मुझे बताया कि सीहोर वाले प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनाते हैं, सुनते जाओ। फिर मैं आपकी कथा सुनती थी, तो एक कथा में आपने बताया था कि महादेव के ऊपर जल चढ़ाने से और बाद में आचमन करने से बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज हो जाता है। फिर मैंने वैसा ही किया। मेरा बेटा भी रोज भोलेनाथ की पूजन अर्चन करने लगा। आपकी कथा सुनता, भोलेनाथ के मंदिर बेलपत्र लाता, कुंदकेश्वर जी का नाम लेकर मेरा बेटा मुझे जल और बेलपत्र खिलाता। मैं भी पशुपतिनाथ की उपासना करती और उनकी कृपा से मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। मुझे कैंसर नहीं निकला। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, दुनिया के सारे दुख, जितनी तकलीफ, जितनी समस्या, जितना कष्ट, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट, जितना दुख, उसका हल एक लोटा जल। एक जगह कथा कर रहे थे, वहां भी साउंड बेकार हो गया था। तो किसी ने पूछा क्यों गुरुजी, सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, तो इस साउंड का कोई हल है? हमने कहा इसका भी हल एक लोटा जल है। अभी एक लोटा जल पूरे मशीन पे चढ़ा तो बड़बड़ 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 साउंड शांत। इसका भी हल है। और यहां से जाओ तो बीच में नर्मदा जी पड़ेगी, छोड़ते हुए चले जाना उसी में। जितने दुख हैं, जितने तकलीफ हैं, जितनी कष्ट हैं, जितने भी समस्या है, उसका हल शिव की शरणागति और एक लोटा जल है। बस उसमें विश्वास, उसमें भरोसा, उसमें दृढ़ता होना चाहिए, उसमें भरोसा होना चाहिए।
भरोसा है तो शिव है, भरोसा नहीं तो शिव भी नहीं है। भरोसे कितना भरोसा कर कर आप लोग कथा के पंडाल में आए। घर के लोगों ने तो कहा भी होगा धूप बहुत तेज है, साउंड अच्छा चल नहीं रहा, काय को कथा में जा रही है। 3 दिन से तो पूरी दुनिया नाटक देख रही है साउंड का, पूरा विश्व। फिर भी घर के लोगों ने कहा होगा साउंड अच्छा नहीं चल रहा, क्यों जा रही है? तो भी तुमने कह दिया होगा साउंड अच्छा नहीं है तो क्या होगा, होती तो है। ठीक है, होती तो है, शिव तो है। शिव तत्व हो शंकर, शिव महापुराण की कथा कहते हैं। पाणिनि के मन में विश्वास जागृत हो गया और ऐसा विश्वास पाणिनि के मन में हुआ, ऐसा विश्वास पाणिनि के हृदय में हुआ कि पाणिनि ने शिव की साधना प्रारंभ कर, भगवान शंकर की साधना प्रारंभ। अब मंत्र कौन सा लिया पाणिनि ने? जो गुरुजी मंत्र दिए थे, शिव की साधना कर, आराधना कर, पूजन कर। पाणिनि ने एक मंत्र पकड़ लिया और वो मंत्र था षडाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राम नाम जप रहे हैं, कृष्ण नाम जप रहे हैं, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी का नाम जप रहे हैं, दत्त नाम जप रहे हैं, श्री स्वामी समर्थ जप रहे हैं, जो भी जप रहे हैं। जिस मंत्र का आप उच्चारण करें उस मंत्र पर आपका विश्वास दृढ़ होना जरूरी है। विश्वास की दृढ़ता होना चाहिए। हम कई बार ऐसा होता है कि आप और हम लोग मंत्र तो जपते हैं पर उसमें विश्वास प्रकट नहीं करते। विश्वास कब नहीं होता? माला लेकर बैठे हो, मन में आया कि उन महाराज जी ने मुझको ये वाला मंत्र दिया था तो उस मंत्र को जप लो। फिर कोई मंत्र मिल गया, उस मंत्र को जप लो। फिर कोई मंत्र मिल गया, फिर उस मंत्र को जप लो। और शिव तत्व क्या कह रहा है? शिव महापुराण की कथा क्या कर रही है? जब किसी एक मंत्र को आप अपनी जिंदगी में पूर्ण विश्वास के साथ उतार लेते हो, फिर 33 कोटि देवताओं को उस मंत्र को सिद्ध कर कर आपकी झोली में खुशियां देना प्रारंभ करना ही पड़ेगा। मंत्र की प्रबलता, मंत्र। एक लड़का यहां पर बैठा हुआ है, उस लड़के ने अपनी माता से कह दिया था, क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में जपूं या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सियोर वाला महाराज कहता है कि स्टिकर लगा दो, लिख दो, तो उससे भी कार्य पूर्ण हो जाता है। माँ ने कहा मैं तो स्टिकर लेकर आई थी कथा में से, पर तूने तो उसको उठाकर रख दिया, लगाता ही नहीं। उस माँ ने पत्र में लिखा है, देखो बाबा मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, टीवी पर कथा सुनी, घर की स्थिति ठीक नहीं थी, मंदिर जाते एक लोटा जल चढ़ाते, पति का काम कभी तो चलता, कभी तो चालू रहता, कभी पूरा बंद हो जाता,
कुछ काम दिखता नहीं, क्या करें। बेटा भी मेरी शिव भक्ति को देखकर हंसता था। एक दिन मैं स्टिकर लेकर घर चली गई और उस स्टिकर को मैंने रख दिया। मैंने बेटे से कहा कि पापा जहाँ काम करते हैं वहाँ पर इस स्टिकर को लगाना है, जिससे काम आगे बढ़ेगा। बेटा हंसा, स्टिकर को रख दिया, लगाया नहीं। एक दिन बेटे ने कहा, माँ कब तक ऐसी संघर्ष की जिंदगी जिएंगे, तकलीफ तो तकलीफ है, खत्म ही नहीं हो रही। तब बेटे ने स्टिकर उठाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का दुकान पर लगा दिया। गुरुजी, उस दिन का दिन से आज तक ना मेरे बेटे को फुर्सत है और ना मेरे पति को फुर्सत है। काम इतना अच्छा चल रहा है, मैं शिव को नमन करता। एक विश्वास आपके भीतर कितना है उस मंत्र के प्रति। किस मंत्र का जाप करते हो? पंचाक्षर मंत्र बोलते हो नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र बोलते हो ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उस मंत्र के प्रति आपका प्रभाव कितना है, आपका विश्वास कितना है, उस मंत्र के प्रति आपका भरोसा कितना है, उस मंत्र के प्रति आपकी दृढ़ता कितनी है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कितना भरोसा है, कितना विश्वास है, कितनी दृढ़ता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जब एक भरोसा मंत्र के प्रति हम करने लगते, पाणिनि ने षडाक्षर मंत्र पर भरोसा किया। पाणिनि ने ओम नमः शिवाय पर भरोसा कर कर, षडाक्षर मंत्र पर विश्वास कर कर उस मंत्र का उच्चारण करना, उस मंत्र को जपना। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहे, शिव पुराण कर रहे। पाणिनि का विश्वास दृढ़ हो गया। उस मंत्र के प्रति जैसे ही विश्वास बढ़ा, शिव तो तप में लीन थे, शंकर भगवान तो समाधि में लीन थे। नंदी आ गया। नंदी, पाणिनि नेत्र खोलो। पाणिनि वही षडाक्षर मंत्र में, उसी मंत्र में, किसी भी मंत्र को लोग कहते हैं कि मंत्र सिद्ध करो। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के जितने मंत्र हैं इनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये स्वयं शिव के द्वारा सिद्ध है। शिव जी के जितने मंत्र हैं, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सदाशिव शिवोहम, हर हर, जितने शंकर के मंत्र हैं इनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये स्वयं सिद्ध है, स्वयं सिद्ध। एक लड़के ने शर्त लगाई अपनी मम्मी से, क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को मैं जपूंगा, सियोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो, पढ़ाई 4 गुना करो, अपना कर्म करते रहो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाओ, क्या मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी? क्यों नहीं लगेगी। माँ ने उस बेटे से शर्त लगाई कि अगर तू रोज मंदिर जा, पढ़ाई को 4 गुना कर, जैसा सियोर वाला बाबा कहता है, मेहनत 4 गुना, पढ़ाई 4 गुना, रात दिन एक कर, खूब मेहनत कर और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को जप, मिलेगा मिलेगा।